कि क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसी चमकीले सतह से या किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, दो नियम। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये है समतल दर्पण, ये क्या है, मिरर, एम और एम डैश, ये क्या है, मिरर है। इससे एक प्रकाश की किरण यहाँ आपतित हो रही है और इस बिंदु पर, आपतन बिंदु पर टकराकर वह परावर्तित हो जा रही है। और जिस बिंदु पर हम लंब डालते हैं, आपतन बिंदु को क्या करते हैं, लंब डालते हैं। यह एक समतल दर्पण होता है और यह एक कलई किया हुआ, रचित किया हुआ रहता है, जिसके सतह पर जो हम लोग समतल दर्पण की सतह पर जो पेंट करते हैं वो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का होता है। किसका होता है, सिल्वर नाइट्रेट का। तो समतल दर्पण पर हम पीछे पर क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसको रचित करते हैं, कलई करते हैं, पेंट करते हैं, रंग करते हैं, वह होता है AgNO3 का। किसका होता है, AgNO3 का होता है, सिल्वर नाइट्रेट का होता है। परावर्तन के दो नियम है। परावर्तन के कितने नियम है, दो नियम है। परावर्तन के कितने नियम है, दो नियम है। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। फिर से, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये पहला नियम है। ये क्या है, ये पहला नियम है। दूसरा नियम, आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इनको R से सूचित करते हैं, आपतन कोण को I से सूचित करते हैं। तो क्या कहता है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि कोण I बराबर कोण क्या, R, कोण I बराबर कोण R। प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप तीव्रता तथा आयाम में कमी होती है। तीव्रता तथा आयाम में क्या होती है, कमी होती है, जबकि तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ये था मेरा प्रकाश का परावर्तन। ये था मेरा क्या टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। सो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि जब प्रकाश लंबवत पड़ती है तो पुनः उसी पथ से लौट जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर लंबवत पड़ेगी, 90 डिग्री के कोण पर पड़ेगी, तो वह पुनः उसी माध्यम से क्या हो जाती है, लौट जाती है। जहां पर कोण I बराबर कोण R होगा, यह होगा 0 के बराबर। यह क्या होगा, 0। जब विचलित नहीं होगा, जब किरण परावर्तित ही नहीं होगा, वो जिधर से जाएगा उधरे से लौट जाएगा, तो वहां पर आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या बनेगा, 0 बनेगा। क्या बनेगा, 0 बनेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है इसमें कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपने पथ से क्या होते हैं, विचलित हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, अपना रास्ता को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, जाता है इधर से थोड़ा सा हट करके जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अपवर्तन। प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, जिनको हम प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। माध्यम दो होता है, एक विरल माध्यम होता है, दूसरा सघन माध्यम होता है। विरल माध्यम और सघन माध्यम। जैसे कि आप देखिए, हवा की अपेक्षा पानी क्या है, सघन माध्यम है। हवा की अपेक्षा पानी क्या है, सघन माध्यम है, क्योंकि हवा में जो है मॉलिक्यूल दूर दूर पर है। हवा की सघनता कम है, जिसमें आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, दरबट मार लेते हैं। लेकिन पानी में दरबट मारने में हमको क्या होती है, काफी कठिनाई होती है, क्योंकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है, इनका जो मॉलिक्यूल है, जो इसका अणु जो है वह क्या है, आपस में बहुत सटा हुआ है हवा की अपेक्षा। तो हवा हो गया विरल माध्यम और पानी हो गया सघन माध्यम। इसी प्रकार पानी की अपेक्षा कांच सघन माध्यम है। पानी की अपेक्षा क्या है, कांच सघन माध्यम है, क्योंकि पानी से ज्यादा मॉलिक्यूल घना किसका होगा, एटम्स कांच का होगा, इसलिए कांच क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। और कांच की अपेक्षा हीरा क्या है, सघन माध्यम है, क्योंकि प्रकृति में प्राप्त अभी तक के प्राप्त तत्वों में सबसे कठोर जो है वह हीरा है। सबसे कठोर जो है हीरा है। अच्छा, हीरा का बताए थे अपवर्तनांक कितना होता है। हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वो होता है 2.42।
10th क्लास में क्वेश्चन पूछा भी था कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। सो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें कि इसका अर्थ क्या है। देखिए यह है मेरा अपवर्तक सतह, यह मेरा क्या है, अपवर्तक सतह है। यहाँ विरल माध्यम से किरण जैसे ही सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वह थोड़ा सा अभिलंब की ओर क्या होती है, मुड़ गई, थोड़ा सा अभिलंब की ओर क्या हो गई, मुड़ गई। हम बोल सकते हैं कि जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है। ऐसे बोल सकते हैं कि जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो वह अभिलंब से दूर हट जाएगा। जब कोई किरण क्या होगा कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो वह अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा, अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। अब अपवर्तन के दो नियम है। अपवर्तन के कितने नियम है, दो नियम। अब परावर्तन के कितने नियम, दो नियम। अपवर्तन के भी कितने नियम, दो नियम। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही क्या होते हैं, तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण अपवर्तन कोण का अनुपात सदैव एक क्या होता है, नियतांक होता है, नियत होता है, कांस्टेंट होता है। इसको हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। क्या कहते हैं, स्नेल का नियम, जो आप लोग पढ़े होंगे कि साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। आपतन कोण की जया परावर्तन कोण की जया का एक अनुपात होता है, ये था नियम। आपतन कोण की जया परावर्तन कोण की जया का एक अनुपात होता है, जिनको हम म्यू से सूचित करते हैं। जिनसे हम किससे सूचित करते हैं, म्यू से। इसको कहते हैं अपवर्तनांक नियतांक। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक नियतांक। सो ये टॉपिक